अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी एक गांव की है जहाँ के लोग आज भी अंधेरी रात को उस रास्ते पर जाने से डरते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान शाम से। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे और दूर दूर से बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। गांव की एक लड़की खेतों में काम करके वापस लौट रही थी। उसके हाथों में हल्की सी टोकरी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर चल रही थी। रास्ता बिल्कुल वीरान था, सिर्फ झींगरों की आवाज़ें और कभी कभार उल्लू की चीख सुनाई देती थी। वो लड़की अकेली थी लेकिन बहादुर थी। गांव की औरतें अक्सर रात गए खेतों से वापस आती थीं, मगर उस दिन का माहौल कुछ और ही था। चलते चलते अचानक उसे अपने पीछे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। आवाज़ पहले दूर से आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगी। इसने सोचा शायद गांव का कोई आदमी घोड़े पर सवार वापस जा रहा हो, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी ना था, सिर्फ खाली रास्ता और अंधेरा। उसके दिल में हल्की सी घबराहट उतर आई, मगर वो आगे बढ़ती रही। कुछ कदम चली ही थी कि फिर वही आवाज़, टक टक टक। इस बार आवाज़ पहले से ज्यादा करीब थी। अब लड़की तेज चलने लगी। इसकी सांसें फूलने लगीं, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे जिनकी टहनियां हवा के साथ हिल रही थीं और यूं लग रहा था जैसे वो इसका पीछा कर रही हूं। फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, इसकी चादर उड़ने लगी। इसने घबरा कर चादर संभाली ही थी कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वो कांप उठी। दिल चीखने को चाहता था मगर आवाज़ इसके गले में ही अटक गई। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी और पत्ते ज़मीन पर उड़ रहे थे। अब वो दौड़ने लगी। घोड़े की टापों की आवाज़ भी दौड़ने लगी। जितना वो तेज़ भागती, आवाज़ इतनी ही करीब आ जाती। यूं लग रहा था जैसे कोई नामालूम सवार उसके पीछे है, मगर नज़र नहीं आ रहा। आखिरकार वो गांव के करीब पहुंच गई। गांव के दरवाजे पर रोशनी जल रही थी। जैसे ही वो रोशनी में दाखिल हुई, घोड़े की टापों की आवाज़ अचानक बंद हो गई। लड़की हाँफते हुए घर पहुंची। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने खौफजदा होकर सर झुका लिया और आहिस्ता से बोली, बेटी, ये वही बदरू है जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे। सदियों पहले एक जालिम सवार यहाँ मारा गया था। इसकी रूह आज तक उसी रास्ते पर घूमती है। वो घोड़े की टापों के साथ अंधेरी रात को आता है, मगर कभी रोशनी में दाखिल नहीं होता। कहते ही उसके बाद वो लड़की कभी रात के अंधेरे में इस रास्ते पर अकेली ना गई। और गांव के लोग भी जब भी वहां से गुजरते हैं तो धड़कते दिल के साथ दुआ पढ़कर गुजरते हैं। ये थी अंधेरी रात के सवार की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या खौफनाक कहानी है तो मुझे भेजें।